पहले आप ये वीडियो देखें। ये एक मजार है जहां पे कुत्तों ने डेरा जमाया है। तो देखिए, हर चीज को देखने के मुख्तलिफ जाविये हैं और उन्हीं जावियों के एतबार से इंसान अपना नजरिया कायम करता है, उसी नजरिए पर उसका अकीदा बनता है और फिर इंसान को रबना बड़ा मंतकी बनाया है। वो अपने नजरियात की तकमील के लिए फिर दलाइल तलाशता है और उसे कहीं ना कहीं फिर अपने वो अकीदे को मजबूत करने के लिए, अकीदे को चलाने के लिए दलाइल कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। ये जो मजार है, मैं तो फिलहाल दो नजरियों की बात करूं, मुमकिन कोई तीसरा नजरिया भी हो, इसीलिए मैं बताऊंगा नहीं कहाँ का मजार है। कुछ प्राइवेसिया भी हो सकता है, वो तीसरा नजरिया आ जाए कि मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है तो वो हंगामा खड़ा कर दे, इसलिए ये तो नहीं बताऊंगा कौन सी जगह का है। खैर, तो इस मजार को अगर देखा जाए दो निगाहों से, एक नजरिया तो इस तरह से बन सकता है, एक जाविया ये कि देखिए मजार बड़ी मुकद्दस जगह है, कब्रिस्तान है, बड़ी मोहतरम जगह है, मुसलमानों के जज्बात और अकायद इससे वाबस्ता है। तो फिर इस तरह से कुत्तों को हम खुलेआम बैठने दिया जाए, कुत्तों को खुलेआम वहां आने जाने दिया जाए। कुत्ता नजिस है। कहा जा सकता है कि देखिए कुत्ता फितरी तौर ये इम्तियाज नहीं रखता, उसे ये फर्क नहीं कि कहाँ मूतना है कहाँ नहीं, वो तो हर खड़ी चीज पर मूतना चाहता है। अब यहाँ मजार भी है, अब यहाँ दीगर कब्रिस्तान है तो दीगर कब्रें भी है और वहां कतबे लगे हैं तो कतबों पर कुरानी आयत भी होंगी, कुरानी आयत नहीं है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के नाम है। और अक्सर मुसलमानों के नाम के साथ अब से पहले तक, अब तो ठीक तब्दील हो गया जो अच्छी बात नहीं है, तो पहले तक मुसलमानों के नाम के साथ शामिल रहता था मोहम्मद नाम भी, अहमद नाम भी, और कुत्ता हर खड़ी चीज पे मूत देता है। तो इस एतबार से बड़ी बुरी चीज है। तो कुत्तों के यहाँ होने को बड़ा बुरा साबित कर सकते हैं और बुरे एंगल से इसको ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरा नजरिया, वो अगर अपना नजरिया पेश करेंगे तो वो देखेंगे, देखिए साहिब मजार ऊंची शख्सियत है, इनकी बरकत का असर है कि कुत्ते यहाँ बड़े सलीके से बैठे, और वाकई बैठे भी थे बड़े बड़े सलीके से, कोई उद्यम नहीं। वरना उमूमी तौर जहां चंद कुत्ते जमा हो जाएं, खासकर ऐसी जगह पे जहां खैरात बट रही हो। अच्छा, आप देखें ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, खैरात बट रही हो, खैरात बटने का भी यहाँ दो मतलब ले सकते हैं लोग। एक ये कि खैरात लोग आके यहाँ अपने नजरों नियाज को बांटते हैं, या फिर दूसरा नजरिया ये भी कीजिए साहिब मजार अपने वो तबर्रुकात को, अपनी बरकत को बांट रहे हैं। तो खैर, जहां खैरात बट रही होती है वहां तो धमाल ही धमाल होता है। तो इस एतबार से यहाँ वो धमाल दिखा नहीं, बड़े सलीके से बैठे, उनको उद्यम नहीं, तो उसे साहिब मजार का मौजा मान सकते हैं। इस एतबार से वो असहाबे कहफ का वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, इससे इस्तिदलाल कर सकते हैं। और इस तरह से कुत्तों की यहाँ पे मौजूदगी को वो एक मौजा बताएंगे, वो एक अच्छी चीज बताएंगे। तो इससे साफ हो गया कि किसी भी चीज से मुतालिक आप जिस जाविये से देखते हैं, उसी जाविये के एतबार से आपका नजरिया बनता है और उसी एतबार से फिर आप दलाइल तलाशते हैं और आपको दलाइल मिल जाते हैं। यही मामला किसी हद तक उलमाए देवबंद की इबारात के साथ भी है। जिस तरह देखने का नजरिया होता है, जाविया होता है, इस तरह पढ़ने का भी जाविया होता है, सुनने के भी जाविये होते हैं। तो उलमाए देवबंद की जो इबारात उमूमन वो महल इस्तिशहाद बना करती है, या जिन इबारत महल निज़ा होती है, उनमें भी ज्यादातर यही आप देखेंगे कि आप एक खास जाविये से उसे देखते हैं। अगर आप बरेलवियाना जाविये से देखेंगे तो आपको बिल्कुल गलत नजर आएंगी, आप देवबंदी जाविये से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही नजर आएंगी, और वही इबारत अगर आप अहले हदीस मकतबे फिक्र की निगाह से देखेंगे तो आपको 50-50 लगेगा। कल ही मुझे एक अहले हदीस नौजवान ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट करके उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला था इमाम करखी अलैहिर्रहमा के उसूल करखी से मुतालिक। मैं अगर उसे डिफेंड करने बैठूं और उस पर दलाइल देने बैठूं तो मैं अपने जाविये से उससे न सिर्फ ये कि सही साबित करूं, बल्कि उससे ऐन शरीयत और मुवाफिक शरीयत साबित करूंगा। लेकिन वो अपने नजरिए से उसे पढ़ेंगे, अपने नजरिए से उससे सोचेंगे तो उन्हें वो गलत नजर आएगा। इसका साफ मतलब ये होगा, जैसा कि हम बलागत में जो इदारों में पढ़ाते हैं वहां आती है कि मुखातब तीन तरह के होते हैं।
एक मुखातब जो खाली जहन है, एक मुतरद्दिद है, एक मुनकिर है। तो मुतरद्दिद और मुनकिर के मुकाबले में जो खाली जहन होता है, बात को बेहतर समझने की सिचुएशन में यही बंदा होता है। इसलिए अगर आपको किसी से भी मुतालिक कोई नजरिया कायम करना है, आपको किसी के नजरियात को समझना है, अकायद को समझना है, इबारात को समझना है, तो आपको खाली जहन होना जरूरी